जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। और भाई आप लोग के लिए आ गया है कंपैरिजन बोट के 333 वर्सेस बोट के 335 क्या बोट के 333 एंड बोट के 330। बहुत ही कन्फ्यूजन है। बोट ने बहुत कन्फ्यूजन कर लिया कि कौन से ईयरफोन्स खरीदे कौन से ईयरफोन्स ना खरीदे। तो आपके भाई ने दोनों में पैसा अपना डाल दिया है, तो आपको इनमें से सिर्फ एक में पैसा डालना है, दोनों में नहीं डालना है। तो गाइस पैसे बचाओ और अच्छे प्रोडक्ट खरीदो। तो भाई आज आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों में से कौन से ईयरफोन्स खरीदने वाले हैं, बिल्ड क्वालिटी कैसी होगी, माइक क्वालिटी कैसी होगी, साउंड क्वालिटी कैसी होगी, गेमिंग परफॉर्मेंस कैसे होगा, कौन सी ईयरफोन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो बोट के 333 जो आते हैं इसकी प्राइसिंग अराउंड आपको 1200 रुपये देखने मिलती है। और अगर मैं बोट के 330 की बात करूँ तो इसकी प्राइसिंग आपको 1400 रुपये देखने मिलती है। तो अभी इनमें से कौन से ईयरफोन्स खरीदे, काफ़ी जन मुझे कमेंट करते हैं कि भाई कौन सा खरीदे, 100 रुपये डाल के 330 खरीद ले या 100 रुपये कम डाल के तो अपने जो 333 रिसेंटली कल लॉन्च हुए उसको खरीद ले। तो मेरे हिसाब से पूरा सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो अगर नहीं किया है तो दोस्तों। तो देरी ना करते हुए कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी। तो बिल्ड क्वालिटी में मैं अगर आपको ऐसे सामने से दिखाऊं ना और मॉडल नंबर ना बताऊं तो आप बता ही नहीं सकते कि इसमें से बिल्ड क्वालिटी किसकी अच्छी है और कौन सा लेना चाहिए और कौन सा मॉडल है। फर्स्ट थिंग तो आप सिर्फ एक ही चीज़ से इसको बता सकते हो, इसकी वायर क्वालिटी। वायर क्वालिटी के अलावा ये दोनों ईयरफोन्स में एक रद्दी भर का भी फर्क नहीं है, ना टिप्स में, ना नेक बैंड की क्वालिटी में, ना मेटल फिनिश में, कुछ भी आपको फ़र्क देखने नहीं मिलेगा। तो गाइस अगर ऑब्वियस ही बात है तो फिर मैं किसको चूज़ करूँगा, 333 को, क्योंकि इसमें आपको ब्रेडेड केबल देखने मिलता है और ब्रेडेड केबल ऑब्वियस ही बात है सिलिकॉन केबल से स्ट्रॉन्ग होता है। तो नो डाउट आपको ऑब्वियस ही बात है अगर अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी चाहिए दोनों ईयरफोन में से तो आपको बोट के 333 लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी क्वालिटी मुझे बोट 330 से अच्छी लगी। ऐसा नहीं है कि 330 ख़राब है, लेकिन ब्रेडेड क्वालिटी की वजह से क्या होता है, जो क्वालिटी की इन्हांसमेंट बढ़ जाती है कोई भी प्रोडक्ट की, तो उससे थोड़ा और दिन आप चला सकते हो, 1 महीना और चल जाएगा, 2 महीने और चल जाएगा, इससे ज़्यादा फ़र्क कुछ आता नहीं है। तो भाई बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से मेरे हिसाब से इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट ही मैंने आपको बता दिया कि कौन सा लेना चाहिए, बोट की 333। आगे की बात कर लेते हैं, दोनों की साउंड टेस्टिंग देख लो, उसके बाद आगे की वर्डिंग चालू करते हैं। तो गाइस जैसे आपने इन दोनों का साउंड टेस्ट देखा, तो साउंड टेस्ट में भाई मुझे 330 ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसकी जो क्लैरिटी है, वोकल है, ट्रिबल है, इंस्ट्रूमेंट के साउंड है, बहुत क्लियर और लाउड और बेस बहुत पंची है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करता हूँ बोट की 333, इसका साउंड थोड़ा दबा हुआ लगा, बेस ठीक ठाक मिलता है, वोकल नहीं के बराबर है, ट्रिबल अच्छे मिलते हैं, इंस्ट्रूमेंट के साउंड भी ठीक ठाक है, डिस्टॉर्ट दोनों ही ईयरफोन्स नहीं होते। तो अगर आप साउंड के लिए कोई प्रेफरेंस देख रहे हो कि स्पेशली सिर्फ साउंड ही चाहिए आपको अच्छा खासा, मतलब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए साउंड के लिए, तो आप आँख बंद करके बोट के 330 ले लो। कंफ्यूज करके रखा है यार, बोट की 330 ले लो, आपको नो डाउट बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिलेगी। हाँ ऑब्वियस ही बात है। तो भाई मैंने साउंड टेस्ट भी आपको डायरेक्टली बता दिया कि कौन सा चूज़ कर रहा है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं है। बोट की 330 काफ़ी तगड़े साउंड क्रिएट करते हैं, हाँ नो डाउट बोट की 333 भी करते हैं, लेकिन अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ तो बोट की 330 की आवाज़ आपको ज़्यादा पसंद आएगी। आगे की बात कर लेते हैं इसकी माइक टेस्ट, और माइक टेस्ट में फिर देखते हैं कि कौन सा बेटर काम करता है। सो गाइस अभी जो आप साउंड सुन रहे हो ये बोट के 330 से सुन रहे हो। अभी इसकी माइक क्वालिटी आपको कैसी लग रही है जीरो इन्वायरमेंटल नॉइस पे, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। अभी जो आप साउंड सुन रहे हो बोट रॉकर्स 330 से सुन रहे हो, इसमें इसकी माइक की क्वालिटी रिकॉर्डिंग हो रही है। आपको इसकी साउंड की क्वालिटी कैसी लग रही है माइक की, मुझे ज़रूर बताना। आपको लग रहा है कि क्लास में आपको कॉलिंग करोगे तो ऐसा कुछ फंक्शन मिलेगा, या आप बाइक चलाओगे तो आवाज़ होगा तो कैसे मिलेगा, साइलेंट प्लेस पे कैसे मिलेगा, आपको इसकी साउंड क्वालिटी कैसे लगेगी मुझे जरूर बताना कमेंट। सो गाइस जैसे आपने इसकी माइक टेस्ट देखी, माइक टेस्ट में दोनों ईयरफोन्स नेक टू नेक चलते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों ही कंडेंसर एक जैसे लगाए हुए, दोनों की माइक क्वालिटी सेम मिलती है, वही एवरेज क्वालिटी बाहर की नॉइस कैप्चर हो जाती है। घर पे बैठे हो तो आप आराम से चला सकते हो, बाहर आपको दिक्कत आएगी, बाइक चला रहे हो तो भी दिक्कत आएगी, क्योंकि विंड बहुत ज़्यादा कैप्चर कर लेता है तो उसमें भी दिक्कत आएगी। तो बाइक के ऊपर भी रिकमेंडेशन नहीं है इस ईयरफोन्स को। अगर आपको बाइक के ऊपर कोई ईयरफोन्स को यूज़ करना है तो आप वन प्लस के कर सकते हो, डीजो कर सकते हो, काफ़ी अच्छे ईयरफोन्स हैं। तो ये दोनों ईयरफोन्स में बाइक के ऊपर भी रिकमेंड नहीं करता। अगर आप लॉन्ग टर्म तक अगर माइक क्वालिटी के लिए देख रहे हो तो भाई ये एवरेज परफॉर्मेंस करते हैं अगर घर पे ही हो तो, और आपको बोट ही लेना है तो फिर कोई भी ले लो, माइक क्वालिटी के लिए दोनों ही बेस्ट हैं। आगे की बात कर लेते हैं इसकी गेमिंग टेस्ट, उसके बाद आगे की परफॉर्मेंस की बात चालू करते हैं।
जाना है। ओके, एक को लपेट लिए हमने, ढेर कर दिए एक को। आगे की बात कर लेते हैं, अभी आगे चलते हैं, किसी को पेलेंगे। सामने मिल गया रे, फेल दिए। गेमिंग टेस्ट आपने देखा, दोनों ही ऑब्वियसली बात है 10mm स्पीकर्स के साथ आते हैं। दोनों की जो ब्लूटूथ वर्जन भी है 5.0 वो भी सेम है, IPX5 की रेटिंग भी सेम है, तो बिल्ड क्वालिटी भी सेम है, तो बनावट भी सेम है कि सब सेम ही है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करो ना, दोनों ईयरफोन्स में आपको 110-100 ms के बीच में फ्लक्चुएट होते रहता है। तो गेमिंग के लिए दोनों भी ईयरफोन्स रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप स्पेशली गेमिंग के लिए दोनों ईयरफोन्स को देख रहे हो तो भाई बिल्कुल भी मत लो, लेटेंसी भर भर के मिलती है, मज़ा नहीं आएगा। शूट कभी करोगे और आपको आवाज़ कभी आएगी, कोई मार के चले जाएगा और आपको आवाज़ कब आएगी। तो भाई इस ईयरफोन्स को आप बिल्कुल भी गेमिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, रिकमेंडेड ही नहीं है ये दोनों ईयरफोन्स। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, डायरेक्टली मैंने बता दिया। हाँ, लेकिन अगर आपको सिर्फ साउंड अच्छा सुनना है तो आप बोट के 330 के साथ जा सकते हो। आगे की बात कर लेते हैं इसकी कंफर्ट, और कंफर्ट ही बचा है। IPX5 रेटिंग तो इसमें मिलती है, आप बारिश में इसको भिगा सकते हो। और रेनी सीजन में अगर आप बाइक चलाते चलाते भीग जाते हो तो इस ईयरफोन्स को कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन अगर आप वारंटी क्लेम करने आते हो तो वो उसमें क्लेमिंग में नहीं आता, तो वो संभल के यूज़ करना दोस्तों अपने रिस्क के ऊपर। हाँ, कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट दोनों की ही वैसी ही है, क्योंकि टिप्स तो दोनों की सेम है। कंफर्ट की मैं क्या ही बात करूँ बोट के, क्योंकि इनके डिज़ाइन में कुछ चेंजेस आता ही नहीं है। मैंने सिर्फ डिज़ाइन में चेंजेस बोट के 335 में देखा है। किधर पड़ा है डब्बा, किधर रखा था मैं, हाँ इधर ही किधर पड़ा होगा। तो बोट की 335 में डिज़ाइन चेंज हुआ है, हाफ प्लास्टिक हाफ मेटल आ गया है, तो उसकी डिज़ाइन मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगी इनसे अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो। और इनकी ईयरफोन्स की कंफर्टेबल ठीक ठाक है। पिन्स आपको पसंद नहीं आएंगे, जो ये ऊपर वाले पिन्स है ना, पसंद नहीं आएंगे, मैं निकाल देता हूँ, जैसे मैंने बोट के 330 के निकाल दिए हैं। तो अगर कंफर्टेबल की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म तक आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी हैवी लगते हैं और कान में ऐसा लगेगा आपके कान से सब कोई सब ये कर रहा है, और थोड़े टाइम के बाद 1-1.5 घंटे के बाद आपको ऐसा लगेगा कि कान में कोई चुभा रहा है कोई चीज़ को। तो घड़ी घड़ी आप कान निकालोगे, साफ करोगे, वापस लगाओगे, तो वो एक दिक्कत आएगी आपको। ये पर्सनल मेरा खुद का मतलब एक्सपीरियंस है बोट के साथ, तो ये चीज़ तो आपको फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप साउंड क्वालिटी के लिए कोई ईयरफोन्स देख रहे हो, बिल्ड क्वालिटी भी आपको अच्छी चाहिए, माइक क्वालिटी एवरेज चाहिए, गेमिंग परफॉर्मेंस ना के बराबर चाहिए, और रगड़ कोई ईयरफोन्स चाहिए, तो आप दोनों में से कोई भी खरीद लो। बेटर साउंड के लिए आप 330 के साथ जा सकते हो, लेकिन रगड़ क्वालिटी के लिए आप बोट की 330 के साथ जा सकते हो। अभी आप डिसाइड करो आपको क्वालिटी चाहिए कि आपको साउंड चाहिए, क्योंकि फीचर आपको ऑलमोस्ट दोनों की सेम मिलती है। बैटरी लाइफ की बात करूँ तो दोनों में ही आपको 30 घंटे की बैटरी बैकअप मिलती है, जो कि 10 मिनट चार्ज करो तो 10 घंटे का बैकअप आपको निकाल के देती है। तो भाई अगर आप 10 वोल्ट की चार्जर से चार्ज करते हो तो 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक में फुल चार्ज हो जाता है, पूरे घंटे का बैकअप मिल जाता है अगर आप 15 से 20 मिनट इसको चार्ज कर लो। और बैटरी बैकअप भी अच्छा खासा लो कंजप्शन कैपेसिटीज़ के अंदर मिल जाती है, तो भाई वो सब मिलता है। CVC नहीं मिलता, aptX भी इसके अंदर नहीं मिलता, तो वो सब भूल जाओ। दोनों में ही आपको AAC का कोडेक भी देखने मिलता है, जो कि इसकी क्वालिटी साउंड की बढ़ा देता है, तो आपको हाई एंड क्वालिटी देखने मिलता है। अगर आप हाई लेवल की साउंड सुनते हो, जैसे कि 320 kbps तक के आप साउंड सुनते हो, तो आपको भाई उसमें मज़ा आएगा। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने बता दी। अगर इन दोनों ईयरफोन्स की आपको अनबॉक्सिंग इन डिटेल देखनी है तो मेरे इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप दोनों की अनबॉक्सिंग डिटेल में देख सकते हो। अगर इन दोनों प्रोडक्ट को खरीदना है आपको मार्केट से, अमेजोन से, आप फ्लिपकार्ट से, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करो, आप उस जगह पे पहुंच जाओगे और खरीद सकते हो। और ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा आपको, डुप्लीकेट नहीं मिलेगा। तो भाई संभल के, आजकल बहुत इसकी कॉपी बनने लगी है, तो भाई बहुत सारे जन डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो वो लिंक के ऊपर जाके क्लिक करना तो आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। और कुछ ऑफर्स रहेगा तो वो मैं डाल दूंगा, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अगर कुछ ऑफर है तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो ऑल इन ऑल मैंने जैसे बताया, अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आप बोट की 333 खरीद लो। अगर आपको अच्छा साउंड चाहिए तो आप बोट की 330 खरीद लो। और ज़्यादा फर्क इन दोनों ईयरफोन्स में देखने नहीं मिलता। तो ये था मेरा वर्डिक। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों। हम लोग कोई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलेंगे अगली बार, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।